हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और इसका सिलसिला शुरू हो जाता है हमारे बचपन से। और बचपन हमारे जीवन की एक ऐसी कड़ी होती है जिसकी हमारे जीवन पे एक बहुत बड़ी छाप होती है। बचपन की यादें हमारे जीवन में अंत तक रहती हैं, अच्छी यादें भी और बुरी यादें भी। और इसी के साथ साथ हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि बचपन में हमारा जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है, हम बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं, हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कोई भी एक नई चीज़ अगर हमारे अंदर सकारात्मकता लेके आती है तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और अगर कोई भी चीज़ हमारे अंदर नकारात्मकता लेके आती है तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और यही हुआ मेरे साथ। कई सारी चीज़ें थी जिनका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी मेरी लाइफ पे पड़ा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिनका मेरी लाइफ पे काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी पड़ा। एक बच्चा जो कि मासूम है वो नहीं जानता इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया के तौर तरीकों के बारे में, और साथ के साथ इस यूनिवर्स के रूल्स के बारे में। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना है, ये थॉट भी उसे नहीं पता, वो इससे अवेयर नहीं है। लेकिन जब वो उससे अवेयर होता है तो उसके अंदर एक डर डेवलप हो जाता है, उसके अंदर एक डर समा जाता है और वो डर उसे बहुत ज़्यादा सताता है। तो मेरे लिए भी ये डर एक नया डर था। जब मैंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा, जब मैंने एक अर्थी को देखा, जब कुछ लोगों को अपने घर के सामने से जाते हुए सिर्फ एक ही आवाज़ में राम राम सत्य है ये लगाते हुए देखा तो मेरा दिल ज़रा सहम गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और जब अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछा, जब मम्मी से इसके बारे में पूछा, तो ये चीज़ भी मेरे लिए एक नई चीज़ साबित हुई। मम्मी ने सिर्फ यही बोला कि जो लोग भगवान के पास चले जाते हैं वो इसी तरीके से अपने जीवन का अंतिम सफ़र तय करते हैं। कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ कुछ समझ आने लगी थी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी कि बेटा तेरे पापा भी भगवान के पास चले गए हैं। और अब मुझे रियलाइज हुआ कि देयर इज समथिंग अबाउट विच वी शुड बी वरीड एंड दैट इज डेथ। और फिर धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि एक इंसान के मरने के बाद कैसे उसका फ्यूनरल प्रोसेशन होता है हिंदू धर्म के अनुसार, मतलब इतना टेक्निकली मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे पता चला कि उसको जलाया जाता है या जो भी है, तो मेरे अंदर एक खौफ आ गया। जलाया जाता है, कितना फील होता होगा, इंसान जब जलता है तो कैसा होता होगा, वैसा होता होगा। ये सारी की सारी चीजें एक बच्चे के लिए कितनी ज्यादा नहीं होती हैं। सोचो, मतलब राइट नाउ वी डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स, बट जस्ट इमेजिन जब बच्चे हैं और पहली बार इस चीज का रियलाइजेशन हो तो उस वक्त कैसे रूह कांप उठती होगी। जस्ट इमेजिन, आप रिलेट कर पाओगे मेरे से, और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, बचपन में आपने भी इस चीज को रियलाइज किया एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओ। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो भी हमारे साथ होती हैं ये बेशक एक अलग अलग समय पे होती होंगी, लेकिन सारी चीजें सबके साथ होती है। ये विधि का विधान है। दैट इज समथिंग ट्रू विच वी कैनॉट डिनाई। सेम मेरे साथ हुआ, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं बड़ा होता हूं तो ये फियर जो था ये रहा, लेकिन ये कहीं ना कहीं चेंज हो गया। ग्रेजुअली ये चेंज हो गया। फियर तो है आज भी, लेकिन ये ग्रेजुअली चेंज हो गया। आज मैं अपनी डेथ के बारे में नहीं बल्कि उन लोगों की डेथ को लेके कंसर्न हूं जिनसे मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूं। जब भी मैं सोचता हूं, मेरी मदर जो कि पिछले 13 से 14 साल से बीमार है, शी हैज सम प्रॉब्लम इन हर किडनी, तो जब भी मैं इन चीजों के बारे में सोचता हूं और एक इमेज मेरे माइंड में आती है कि देयर विल बी अ डे व्हेन आई कुड लूज माय मदर, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूं। तो स्पेशली व्हेन वी कम टू नो अबाउट दीज थिंग्स, वी गेट डिसअपॉइंटेड, वी गेट सैड, हम आर्ग्यू करने लग जाते हैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के क्रिएटर से कि अगर तुम्हें हमें यहां से ले जाना ही था तो हमें यहां भेजा ही क्यों। हम आर्ग्यू करने लग जाते हैं उस क्रिएटर से जिसने हमें बनाया। लेकिन इस
सबक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस सबक ने मुझे यह सिखाया कि इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक दिन जाना है। इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर लव्ड वंस, तो व्हाट अबाउट दोज हु वर कंसर्न्ड अबाउट देयर लव्ड वंस, इवन दे हैव लॉस्ट समवन। और यही फैक्ट है। उस टाइम पे आप मायूस हो सकते हो, सैड हो सकते हो, आप दुखी हो सकते हो, लेकिन आप इस चीज को अपनी पूरी लाइफ को डोमिनेट करने नहीं दे सकते। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इस चीज से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, और वो है कि हम प्रेजेंट में जिएं और फ्यूचर के बारे में ना सोचें। हम इस चीज के बारे में ना सोचें कि हमारे लव्ड वंस जिन्हें हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं वो एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, बल्कि हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे लव्ड वन जो इस दुनिया में इस वक्त हैं, हम उनके लिए इतना कर दें कि वो खुशी खुशी इस दुनिया से रुखसत ले सकें, वो इस दुनिया से जा सकें। हम उनके डेथ के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच के अपने आप को अपसेट करने की जगह उनको इतना ज्यादा प्यार दें कि उस ग्लूम के लिए, उस सैडनेस के लिए हमारे जीवन में स्पेस बचे ही ना। और यही है मेरा लाइफ का लेसन नंबर 4 जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा। आई होप गाइज यू आर एबल टू रिलेट ऑल द थिंग्स फ्रॉम मी, क्योंकि इस सीरीज के जरिए मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि हर एक इंसान के जीवन में कई सारे सेम मोमेंट्स होते हैं। जब आप मेरे को देखते हो या मेरे से बड़े किसी व्यक्ति को देखते हो या अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान को देखते हो, तो आप सोचते हो कि इसने अपने जीवन में क्या किया होगा, इसने अपने जीवन में क्या किया होगा, हाँ कि सक्सेसफुल बन गया या ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन मेरी लाइफ में आई एम नॉट सक्सेसफुल, आई एम नॉट सेइंग आई एम सक्सेसफुल, बट स्टिल मैं अपनी लाइफ के थ्रू, अगर आप थोड़ा सा भी मुझे मानते हो कि मैंने थोड़ा भी अगर कुछ अचीव किया है और आप सोचते हो मैंने अपनी लाइफ में क्या किया होगा, तो मैं ये लाइफ लेसन इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि मेरी लाइफ भी एक ऑर्डिनरी लाइफ है और आप भी उससे बहुत ही इजीली रिलेट कर सकते हो। दैट इज नथिंग इनडिफरेंट। समझ में आ रहा है? तो आई होप यू हैव गॉट समथिंग विद दिस लेसन एंड कीप वॉचिंग दीज लेसन्स एंड कीप इंप्रूविंग योर लाइफ टू।